आपने कभी ऐसा महसूस किया, या आपके तो ऑब्जर्वेशन का फील्ड ही है वो पूरा, सब कुछ आप देखती होंगे, कि वहाँ आर्मी में भी मज़हब को लेकर थोड़ा बहुत कोई रुझान है जिस तरह चीन में विचार को लेकर है? थोड़ा सा तो वो फ़र्क आया है पाकिस्तान आर्मी में, खास करके जनरल ज़ियाउल हक जब प्रेसिडेंट बने जी। कू करने के बाद, तो इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी आर्मी, तो उन्होंने वो काफ़ी कायदे कानून लाए जिससे कि वो आर्मी के जवान जो रैंक एंड फाइल है ज़्यादा जोर दिया गया मज़हब के ऊपर। लेकिन प्राइवेटली वो कुछ और हैं और पब्लिकली कुछ और। और ये बात जो है वो हमें साफ नज़र आती है जब हम इनके साथ इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्सेस में या वहाँ काम करते हैं। वहाँ जब मैं काम वहीं आ रहा करते था, हैं हाँ। तो वहाँ साफ साफ पता चलता है कि कौन एक्चुअली उस इंडोक्ट्रिनेटेड है और कौन नहीं। और कई बार क्योंकि वो अपने लोगों के सामने वो से ड्रिंक नहीं कर सकते, तो वो चोरी छुप के हमारे पास यहाँ आते हैं ताकि और पाकिस्तान में बैन है। करके फिर वापस अपने यहाँ, क्योंकि वहाँ करेंगे तो वो रिपोर्ट चली जाएगी, तो हमें फिर पता चल जाता है कि कितना है। तो ये मतलब वहाँ थल सेनाध्यक्ष बनने के लिए भी ज़रूरी है कि आप थोड़ा एक सा अच्छे मज़हबी मजहबी, इंसान भी हो, है ना, सब वो लेकिन फॉलो ये एटलीस्ट सार्वजनिक रूप से फॉलो करें। लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड ज़रूर है। अच्छा, जब आप विदेश में मिलते होंगे, है ना, चाइनीज़ से मिलते होंगे, भी पाकिस्तानियों से ज़्यादा मिलते होंगे, कभी जैसे मुलाकातें होती हैं, कोई किस्सा याद आ रहा है, कोई बात ऐसी याद आती है जब आपको मिलकर भी कुछ अनोखा, अजीब या हास्यास्पद लगा हो? क्योंकि यहाँ बैठ के तो उन्हें ऐसे ही देखते हैं, वो दुश्मन है हमारे। हाँ, तो जब हम विदेशी देशों में होते हैं, पीस कीपिंग फोर्स में डिफेंस अटैशी था म्यांमार में, वहाँ जी। पाकिस्तान डिफेंस अटैशी भी थे, तो वहाँ हम सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, क्योंकि हमारा वो साउथ एशियन जो तौर तरीका है, थोड़ा खाने पीने का भी समानता है, तो इसलिए वहाँ पर हम बहुत अच्छे मिलजुल कर रहते हैं। जब हम वापस अपने अपने देश में चले जाते हैं, फिर वो दुश्मनी की भावना जो है वो खड़ी हो जाती है। और जो मेरे साथ म्यांमार में जो पाकिस्तानी डीए था, उसको मेरे से ज़्यादा हिंदी गाने आते थे। और जब कभी कोई ऐसे डीए की पार्टी होती थी, वो हिंदी गाने गाता था और मुझे शर्मिंदा करता था कि मुझे ये नहीं आ रहा। तो इतना मतलब हम एक दूसरे के जैसे ही हैं। ये हमारे बीच में ये जो सरहद है वो एक आर्टिफिशियल सरहद है, वो बनाई गई इंडिपेंडेंस के टाइम पे, लेकिन हम हैं एक ही लोग, एक किस्म से। आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन किसी पाकिस्तानी थल सेनाध्यक्ष के मुंह से ये बात सुनने को कभी नहीं मिलेगी। वो इसीलिए ना कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, और अगर हम कुछ ऐसे बातें कहे जिससे कि आगे जाके ये दुश्मनी ख़त्म हो, उसमें कोई खराबी नहीं है। और ये आइडिया ज़रूर डालने की ज़रूरत है कि हम मिलजुल कर रह सकते हैं, और ये हमेशा ये नो वॉर नो पीस, कि ना लड़ाई है लेकिन पीस भी नहीं है। लेकिन आप इस बात से सहमत हैं ना कि जो आप कहते भी हैं कि हर देश की एक आर्मी होती है, वहाँ एक आर्मी जिसके पास एक देश है, तो वो उनकी जनता को महसूस होना चाहिए, और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप इतिहास देखो तो इस किस्म के जो डिस्पोटिक लीडर्स हो या रूलर्स हो या सिस्टम हो, उसके खिलाफ आवाज़ कभी ना कभी तो उठती ही है। अभी सीरिया में भी देख सकते हो क्या हुआ, तो कभी ना कभी वो होगा ही।
और ये सिर्फ देखना है कि जल्द होता है या वो बॉइलिंग पॉइंट आने में अभी समय लगता है। अभी समय लगता है या नहीं। आपने वो फ़ोटो डाली थी जब फ्लैट की, है ना, तो सब लोग हैरान थे, पाकिस्तानी ज़्यादा हैरान थे। हाँ वो सही बात है। और जब मैंने वो फ़ोटो डाली मुझे तो कभी ऐसे लगा भी नहीं कि इतना वो वायरल हो जाएगा। पता नहीं 10 लाख व्यूज़ या ऐसे कुछ हो गए थे। तो अभी भी मैं जब बालकनी में जाके वो देखता हूँ मैं सोचता हूँ कि मुझे और थोड़ा सा सावध रहना चाहिए, मैं क्या कहाँ ट्वीट करूँ या फ़ोटो डालूँ, क्योंकि उसका क्या लोग उसमें से लेकिन इस मामले में तो अच्छा ही था। नहीं अच्छा ही है कि उन्हें महसूस हुआ कि उनके यहाँ जो उनके जनरल्स हैं वो बादशाहों की तरह रहते हैं, और हिंदुस्तान का कोई जनरल कितने सादे ढंग से नहीं बात जीवन यापन नहीं, करता है। लेकिन बात तो अच्छी ही है। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ऐसे हाँ, सावधान रहना चाहिए। कि यहाँ के ऐसे कभी लगा भी नहीं कि एक ऐसे शाम का वक्त था, ये भी नहीं कि फ़ोटो बड़ी अच्छी क्वालिटी की है